दोस्तों नमस्कार। एक सुझाव है आपके लिए। जी हाँ, वो है ब्लैंक चेक के मामले में। देखिए, है ये कि कभी भी मैं आपसे कहूँगा कि ब्लैंक चेक साइन करा करके किसी से मत लीजिए। इसलिए कि अगर वो चेक बाउंस हुई तो आपका मामला ऐसे कमज़ोर रह जाएगा, क्योंकि वो कोर्ट में बताएंगे साहब ये तो हमारी चेक खो गई थी। ठीक है भाई, खो जाने के बाद हो सकता है वो स्टाफ पेमेंट भी करवा सकते हैं वहाँ पहले, खोई हो ना होई वो कह सकते हैं ऐसा। फिर ये कह सकते हैं कि साहब इन्होंने तो अपने आप से भर ली, हमने तो ये जो है 2,000 रुपये के लिए कहा था, इन्होंने तो उसमें 2,20,000 भर लिए। तो वो कुछ भी कह सकते हैं भाई साहब। तो निवेदन ये है कि एक तो ब्लैंक चेक न लें, क्योंकि ब्लैंक चेक के मामले में आपका केस हमेशा कमज़ोर रहेगा। दूसरी बात, ब्लैंक चेक जब आप ले लोगे और मान लीजिए लेना पड़ गया किसी वजह से, तो आप उसमें किसी दूसरे से भरवाएं, अपने किसी मित्र से, अपने आप ना भरें। जी, मतलब ऐसा होता है। दूसरी बात यह कि जब भी कोई चेक लें तो उस पर उसके पीछे की साइड में, चेक के जो है बैक पोर्शन में, उसका कंसिडरेशन लिख लें कि ये चेक किस लिए दी जा रही है, और उसे लिखवा करके कि ये चेक इस काम के लिए दी जा रही है या इस काम के लिए दी जा रही है, फ्रेंडली लोन दिया जा रहा है या कुछ भी है, और उस पर नीचे साइन करा लें। अगर किसी खरीद फरोख्त के मामले में, जैसे मान लीजिए चेक आप ले रहे हैं और आपने किसी प्रॉपर्टी के उसमें ले रहे हैं, तो भी उसका विवरण पीछे लिखा लें और उसके एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं उसको मेंशन होना चाहिए। एक और बात यह है, क्योंकि होता ही है भाई साहब कि जब वो चेक बाउंस होती है, कुछ तो यूं ही बाउंस हो गई, कुछ लोग सातिराना अंदाज में करते हैं, जानबूझ के कह देते हैं साहब कि ये चेक तो मेरी खो गई थी साहब, या हम कहीं ऐसे हमने इनको चंदा दिया था। ये नहीं कहेंगे कि हमने इनसे लोन लिया या हमने इनकी प्रॉपर्टी खरीदी या हमें इनको देना था उधार का, नहीं। वो तो कहेंगे हम साहब इनको चंदा देना चाहते थे या हम ऐसे इनको गिफ्ट देना चाहते थे, बाद में हमारा मन बदल गया कि इनको देना नहीं, इसलिए हमने इसको स्टाफ पेमेंट करा दिया। कुछ लोग सिग्नेचर गलत करते हैं जानबूझ करके। तो देखिए, फ्रेंडली जो दे रहा ले रहा है उसकी बात तो हम नहीं जानते, लेकिन मोटे तरीके से अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी का मामला हो या कुछ भी हो, बड़े अमाउंट की कोई चेक हो, तो अब आप उसका सिग्नेचर तो जान नहीं सकते इसने कौन सा सिग्नेचर किया। हो सकता है घर से करके लाया हो सकता है घर से करके लाया हो। तो आपके लिए पहला सुझाव है कि आप उसके पीछे चेक को पलटिए, उसके पीछे लिख दीजिए कि साहब, उससे लिखवाइए कि साहब इस काम के लिए इनको चेक दिया जा रहा है। हो सके तो अकाउंट नंबर भी लिखवा लो, उसमें नाम, अकाउंट नंबर के से इस अकाउंट नंबर में नीचे साइन करा लो। अब आगे का साइन पीछे का साइन मैच करना चाहिए। एक चीज़ और, एक इंस्ट्रूमेंट आप उनसे मांग सकते हैं, हालांकि गारंटी इस बात की नहीं होती कि उसका वही सिग्नेचर तो है। एक इंस्ट्रूमेंट आप उससे मांग सकते हैं, साहब अपना पैन कार्ड हमको दे दीजिए। पैन कार्ड एक ऐसा है इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिग्नेचर होते हैं, आप उससे मैच कर सकते हैं। लेकिन इसकी गारंटी नहीं, मैं फिर आपको बता दूंगा साहब, लोग बहुत ही शातिर हो चुके हैं, पैन कार्ड में दूसरे सिग्नेचर, बैंक के खाते में, अकाउंट में दूसरे सिग्नेचर। कुल मिलाकर के कुछ सावधानी आपको बरतनी है। एक तो समझ लीजिए कि किसी भी कीमत पर ब्लैंक चेक साइन करा के नहीं लेंगे, और अगर ले लिया खुद नहीं भरेंगे, लेना तो है नहीं। दूसरी चीज, जब भी कभी लेना हो तो उसे किसी एग्रीमेंट में कैप्चर करिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि किस काम के लिए दिया गया, कल को मुकर जाएगा। एक अन्य बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मान लीजिए भाई साहब आपने किसी से अपनी किसी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, आपने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया कि भाई एग्रीमेंट टू सेल तभी होता है जब दाम आम सब तय हो जाते हैं, और इतने दिन में ले लेंगे ये वो, और इतने रुपए का है। खैर जो भी है उसके अमाउंट में मान लीजिए आपने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया, मतलब जो एडवांस पेमेंट है, उसके करना आपको क्या है कि जिसको आप दे रहे हैं उसी के खाते की आप चेक लीजिए। ऐसा नहीं कि चेक वो अपने किसी अन्य के रिश्तेदार के खाते की दे दे, अपने दोस्त के खाते की दे दे, वो आप कहें साहब पैसा इस मतलब है। चेक अगर वो रियलाइज भी हो गई भाई साहब, पैसा भी आपको मिल गया, इसके बावजूद कहीं ना कहीं आपके लिए बवाल कर देगा, समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। वो कह देगा साहब जो है दूसरा आदमी कहेगा हमने तो साहब इनको लोन दिया था, वो कुछ भी कह सकता है।
क्योंकि उससे तो आपका एग्रीमेंट ही नहीं है। तो दूसरे की चेक भाई साहब बिल्कुल मत लीजिए। एक चीज़ और भाई साहब, कि जो कभी कभी ज्वाइंटली ये लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उनमें भी ज्वाइंट कोशिश करिए कि ज्वाइंट अकाउंट वाली चेक ही आप लें, ये प्रयास करें हमेशा। मेरा कहने का केवल मतलब है कि जो भी चेक लें कभी भी ब्लैंक ना लें, और चेक जब भी लें तो उसको किसी न किसी जो है एग्रीमेंट से या किसी कंसिडरेशन से कैप्चर करें कि ये चेक आपको क्यों दी जा रही, ताकि जब कभी भी वो कभी चेक जो है बाउंस हो तो कोर्ट में आपका मामला कमज़ोर ना होगा साहब। क्योंकि देने वाले चेक कभी कभी बड़ा बड़ा अजीब अजीब दलीलें कोर्ट में पेश करते हैं। कभी कहेंगे साहब हमने तो साइन नहीं किए, कभी कहेंगे साहब हमारा तो जो है चेक ही कहीं खो गई थी, कभी कहते हैं साहब हमने इनसे कुछ लिया दिया तो है नहीं ना, इनका पैसा हमको देना था, हम इनको ऐसे गिफ्ट देना चाहते थे या ऐसे चंदा देना चाहते थे, बाद में हमारा मन बदल गया कि ठीक नहीं है, हमने अपना बैंक में स्टॉप करा दिया, साइन हमने गलत कर दिया, कुछ भी इस तरीके की बातें कर सकते हैं। तो कुछ सावधानियां मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विशेष करके ये सावधानियां सीनियर सिटीजन को जरूर करनी चाहिए। क्योंकि सीनियर सिटीजन के मामले में क्या होता है भाई साहब कि वो अपनी कहीं देखिए बुजुर्गियत में आदमी एक सोचता है कि जीवन भर हमने जो भी आमदनी की, कमाया, नौकरी की, व्यापार किया, तमाम तरीके के हमने बिजनेस फैलाए, तमाम प्रॉपर्टी खरीदी, अब शरीर काम नहीं करता, एक जगह बैठना है, तो भाई साहब एक जगह रहना है तो सारी प्रॉपर्टी एक एक करके अपना डिस्पोज कर ली, एक जगह रहने लगे। तो चेक से ही आमतौर से होता ही तो है नहीं, कोई छोटी मोटी चीज़ है कि पैसा लिया जेब में डाल लिया, पैसा नकद का तो मतलब ही नहीं, भले ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब हो। किसी के भी खाते से अगर ट्रांजैक्शन आपको लेना है तो भाई साहब उसी के खाते से लीजिए जिससे कहीं न कहीं कोई आपका एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं वो लेन देन कैप्चर हो जाए कि साहब क्यों पैसा ये हमको दे रहे हैं, या चेक इन्होंने किस कंसिडरेशन के तहत हमको दी, किस एग्रीमेंट के तहत दी। अगर ये नहीं है तो 20 तरीके की समस्याएं भाई साहब आती हैं, आपको मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ जी। और चलते चलते एक चीज़ और जो इसी से संबंधित है, लेकिन फुल डिटेल वीडियो इसको बाद में बनाऊंगा, अगला वीडियो इस संदर्भ में होगा कि अगर कभी भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो कृपा करके उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिस दिन रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो जाने में ही उसको दीजिए जी, इसके पहले मत दीजिए। आप फोटो कापी ब्लैक एंड वाइट वाली दे दीजिए। कभी भी उसका जो कलर प्रिंट करा करके उसको मत दीजिए। कुछ लोग PDF बना करके कलर में कर लेते हैं और कलर वाला ही बड़ा खुश होकर उसको दे देते हैं, बिल्कुल भाई साहब मत दीजिए। और जब ब्लैंक वाला भी दीजिए तो उसको क्रॉस करके उस पर लिख दीजिए कि ये किस पर्पज़ से किसको दिया जा रहा है, मोटा मोटा। कभी भी कोई आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये बातें कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए थी, हालांकि इसका इस्तेमाल आप सबको करना चाहिए और इसको जानना चाहिए कि आज के दौर में ये सावधानियां बरतने से आप बहुत अधिक सुरक्षित हो सकते हैं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, आप सभी अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। सेहत है तो सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।